पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सिर 86.5 हजार रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। लेकिन अब भारत IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन के खिलाफ वोट कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं माइक इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की कूटनीतिक हार और उसके ऊपर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पर कुल कितना कर्ज है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी कि करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। ये पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। इसके दो हिस्से हैं, पहला है विदेशी कर्ज और दूसरा है घरेलू कर्ज। पाकिस्तान पर 7.3 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। वहीं अगर घरेलू कर्ज की बात की जाए तो पाकिस्तान पर 14.3 लाख करोड़ रुपए का घरेलू कर्ज है। आपको बता दें कि विदेशी कर्ज वो पैसा होता है जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों यानी कि इंटरनेशनल बैंकों या फिर IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया है। ये कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है और इसे चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर की ही जरूरत होगी। स्टैटिस्टिक्स टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए ही विदेशी मुद्रा का भंडार है, जिससे महज 3 महीने का इंपोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान को इतना विदेशी कर्ज आखिर किस किसने दे रखा है। सबसे पहले द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेब्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2024 तक चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 2.42 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज दिया था। पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन यानी कि PPF की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 से 2021 तक चीन ने पाकिस्तान को CPEC के तहत सड़कों, बिजली घरों और बंदरगाहों के लिए बड़े कर्ज दिए थे। इस दौरान 433 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार चीन से लिए विदेशी कर्ज की पूरी डिटेल्स कभी जारी नहीं करती है। वहीं दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब ने 9.16 बिलियन डॉलर यानी करीब 77.2 हजार करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में सऊदी अरब की 7% हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी 2023 में 5% थी। 2019 में पाकिस्तान ने $3 बिलियन का कैश डिपॉजिट लिया, जिससे हर साल रोल ओवर किया जा रहा है। 2023 में $300 मिलियन तेल और पेट्रोलियम के इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान ने कर्ज लिया। 2024 में $5 बिलियन का कैश डिपॉजिट लिया गया, जिससे 2025 में जिसे रोल ओवर किया जाएगा। दिसंबर 2024 तक IMF ने पाकिस्तान को 7.5 बिलियन यानी कि करीब 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इसमें $7 बिलियन का 37 महीने का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि EFF प्रोग्राम भी शामिल है, जिसे सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। 1958 से 2024 तक पाकिस्तान ने IMF से 25 बार में करीब $15 बिलियन से ज़्यादा कर्ज लिया है, जिसमें से वो कुछ चुका भी चुका है। EFF के तहत $7 बिलियन की राशि में से सितंबर 2024 में $1 बिलियन की पहली किस्त फौरन दी गई। बाकी $6 बिलियन अगले 37 महीनों के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को कर्ज देने वालों में UAE और कतर की भी बड़ी हिस्सेदारी है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कर्ज के पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान कहाँ कहाँ करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस चुका है। विदेशी कर्ज का इस्तेमाल दो प्रमुख चीज़ों में किया जा रहा है। पहला है कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज। दिसंबर 2020 में चीन ने पाकिस्तान को करीब 12.6 हजार करोड़ रुपए यानी कि 1.5 बिलियन का कर्ज दिया था। इसी समय पाकिस्तान को सऊदी अरब से लिए गए लोन की किस्त चुकानी थी, जिसमें करीब 8.4 हजार करोड़ रुपए यानी कि $1 बिलियन पाकिस्तान के चले गए। इसी तरह पिछले साल मार्च में IMF ने पाकिस्तान को लगभग 9.2 हजार करोड़ रुपए यानी कि $1.1 बिलियन का कर्ज जो लोन है वो मंजूर किया था। इसके अगले ही महीने पाकिस्तान ने लगभग 8.4 हजार करोड़ रुपए यानी कि $1 बिलियन के मैच्योर हुए
यूरो बॉन्ड का जो पेमेंट है वो कर दिया था। वहीं विदेशों से ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए भी पाकिस्तान कर्ज लेता है। पाकिस्तान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब महज 79.2 हजार करोड़ रुपए यानी कि 9.4 बिलियन डॉलर बचा था, जिससे वह सिर्फ एक महीने का आयात ही कर सकता था। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान विदेशों में काम कर रहे अपने अधिकारियों को सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए यानी कि 7 बिलियन डॉलर का कर्ज उसको मंजूरी दी है। चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की मदद का आश्वासन दिया था। इसके अलावा कर्ज का कुछ हिस्सा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा बजट को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। साथ ही बिजली, पेट्रोल, आटा आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी भी कर्ज के फंड से ही ली जाती है। प्रशासनिक खर्च, सरकारी वेतन जैसे ऑपरेशन, बड़े खर्चों के लिए भी ये कर्ज पाकिस्तान लेता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के दबाव में अब IMF से पाकिस्तान को नया कर्ज मिलेगा या फिर नहीं? इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि 9 मई 2025 को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग होगी। इसमें पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर यानी कि करीब 10.9 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का रिव्यू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को ये पैसा देने का विरोध कर सकता है। पिछली बैठक में भारत ने पाकिस्तान के वेल आउट पैकेज पर वोटिंग नहीं की थी। हालांकि इस बार भारत पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ वोट कर सकता है। भारत का तर्क होगा कि पाकिस्तान को IMF फंड का गलत इस्तेमाल जो पाकिस्तान कर रहा है, इससे आतंकवाद में पाकिस्तान मदद कर रहा है। अब हम सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या पाकिस्तान कभी अपने जीवन में ये कर्ज चुका भी पाएगा या नहीं? इसके लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान को अगले 4 सालों में 100 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज, जो पूरा ब्याज है उसको मिलाकर के 30.35 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.56 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। 26 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने बताया था कि जून 2025 तक पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर 14 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान पर इससे दुगना कर्ज होगा। ऐसे में कर्ज चुकाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। वहीं मई 2024 में IMF ने पाकिस्तान के कर्ज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया था। IMF ने कहा था कि पाकिस्तान कर्ज चुकाने की क्षमता पर उसके जोखिम हैं। पाकिस्तान की नीतियों और समय समय पर बाहरी कर्ज मिलने पर निर्भर करेगा कि लोन पाकिस्तान चुका पाएगा या फिर नहीं। अब ये भी जान लेते हैं कि भारत पर कितना कर्ज है और उसका कर्ज पाकिस्तान के मुकाबले कितना अलग है और वो अलग कैसे है। तो आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में भारत पर कुल विदेशी कर्ज करीब 60 लाख करोड़ यानी कि 717.9 बिलियन डॉलर है। भारत पाकिस्तान की तरह आर्मी को फंड करने या फिर कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेता, बल्कि देश के विकास और सरकारी योजनाओं पर कर्ज के पैसे खर्च करता है। भारत की GDP में होती बढ़ोतरी इसका सबूत है। 2014 में जहां भारत की GDP 2039 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 172 लाख करोड़ रुपए थी, वो 2024 तक 92% बढ़कर 3,909 बिलियन डॉलर यानी करीब लगभग 330 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 2020 में आई कोविड-19 महामारी के बाद भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी भी दे रहा है, जैसे कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त इलाज, करीब 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये और PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने की आर्थिक सहायता। दोस्तों, पाकिस्तान का ये आर्थिक संकट ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक है। भारत की इस कूटनीतिक चाल से क्या बदलाव आएंगे? क्या पाकिस्तान इस कर्ज के दलदल से निकल पाएगा कभी? क्या आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल माइक इंडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।